तो 12 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। कौन सा 12 नंबर का क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स बराबर क्या होता है मेरे भाई बी। तो यहाँ से तुम्हारा एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा बी, यही ना हमको चाहिए। सबसे पहले तुम्हें चाहिए ए एक्स और बी, तो हम कंपेयर कर लेंगे। ए का मान तुम्हारे पास कहाँ से आएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से माइनस का एक आएगा और यहाँ से एक आएगा। ये तो आपको पता है कि एक्स में एक लग गुणा होगा तो एक्स ही हो जाएगा, तो इसीलिए एक निकल गया वहाँ से कॉमन। यहाँ से तुम्हारा 2 निकल जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 निकल जाएगा और यहाँ से तुम्हारा माइनस का 3 निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तुम्हारा 1 निकलेगा, यहाँ से भी 1 निकलेगा और यहाँ से भी 1 निकलेगा। तुम्हारा ए का मान तो एकदम कन्फर्मली अच्छे तरीके से आ गया। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 1 है, ठीक है। मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन लिखने में, अब समझ में आ गया। बी का मान कैसे कंपेयर करते हैं, अब इन एक के साथ क्या है, एक्स वाई जेड है, तो एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। एक्स का मान है, सॉरी बी का मान हम कैसे कंपेयर करते हैं, बराबर के बाद क्या है, 4 है 0 है 0 है, 4 है 0 है 0 है, सब स्तंभ में लिखा था यानी कॉलम वाइज, तो लिख दिया। अब आपको x बराबर ए इनवर्स बी चाहिए। x का मान आपको पता है, b का मान आपको पता है, a का मान भी आपको पता है, लेकिन a का इनवर्स नहीं पता है। तो a का मान जो है उसका इनवर्स निकालने के लिए 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a चाहिए होता है। तो तुम्हें सबसे पहले एडजॉइंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होगा, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं, मान लो इससे निकालते हैं, इसको प्लस इसको माइनस इसको प्लस ले लेते हैं, इस तरीका होता है। तो प्लस का 1 उठाएंगे तो इसके आमने सामने वाला टोटल खत्म हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा होगा, 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 माइनस 3 में 1 का गुणा होगा तो ये माइनस का 3, तो प्लस का 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तुम्हें क्या लेना है, माइनस का 1 लेना है, ठीक है। माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से प्लस का 1 लोगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले से भी माइनस में 1 है। इसके आमने सामने वाला सब खत्म, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3 यानी 2 माइनस के 3 हो गया। यहाँ से तुम प्लस का 1 उठाओगे, इसके आमने सामने वाला खत्म कर दोगे, 2 एकम 2 और 1 एकम 1 यानी 2 माइनस का 1 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ से 3 1 4 एकम 4, यहाँ से 2 में 3 जाएगा तो माइनस के 1 में 1 का गुणा करोगे तो माइनस का 1, और यहाँ से 2 में 1 जाएगा 1 1 का गुणा करोगे तो 1, यानी 4 1 5 में 1 जाएगा तो 3, ठीक है मेरे भाई। क्या आ गया 3, लेकिन कहीं पर मिस्टेक अगर हम लोग किए होंगे तो गड़बड़ा जाएगा पार्टी, ठीक है। ध्यान से देखते हैं क्या किए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मान लो 1 लिया, इसके आमने सामने खत्म, 2 में 1 का गुणा करा 2 और 1 में माइनस 3 का गुणा करोगे तो माइनस का 3 और माइनस घटता है तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, यहाँ से 3 2 5 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और किसका आएगा प्लस का 5, तो 5 4 9 और 9 1 10, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो तुम्हारा क्या आ गया 10 आ गया यहाँ से। तो बस इस पर अब लगा दो, तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए फिर बचेगा निकालने के लिए। मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, 1 तुम्हें पता है, अब तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए मेरे भाई। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, तो ए का वैल्यू लिखो उससे निकाल दो, ए का मान है, यहाँ से तुम एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब एक तरीका होता है, -1 का पावर आई और प्लस जे को हम जोड़ते हैं और एम से गुणा करते हैं। ए तो तुमको सब पता हो जाएगा मान लो, लेकिन एम नहीं पता है तुम्हें, ठीक है। अगर मान लो A11 निकाल रहे हो तो M11 से गुणा करोगे, A12 निकाल रहे हो तो M12 से गुणा करोगे। तो सबसे पहले आप M11 M12 सब निकालोगे। अभी पद A11 A12 A13 होता है, तो इसलिए इसको M1 M12 M13, तो घबराइएगा मत। M11 की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 क्या मसाला खत्म, 1 में 1 का गुणा होगा 1 और माइनस का 1 में -3 का गुणा होगा तो माइनस का 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4। उसी तरह से आप M12 निकालोगे -1, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, 2 एकम 2 और 1 एकम 3 यानी कि 2 माइनस के माइनस का 3, तो एक क्या दे देगा 5 दे देगा। इसी तरह से हम टोटल निकालेंगे। अगर हम M13 की बात करते हैं, 1 इसके आमने सामने वाला खत्म, 2 एकम 2 1 एकम 1 यानी 2 माइनस के 1, तो रिजल्ट क्या देगा 1। तो अब मैं डायरेक्ट सब का मान लिख देता हूँ, 2 1 का 2 2 का 2 3 3 1 3 2 3 3 पद होता है, ठीक है। तो सबका वैल्यू मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो हमने सबका वैल्यू अच्छे से निकाल के लिख दिया। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, सबको ऐसे ऐसे करेंगे तो वीडियोस काफ़ी लंबा होगा ना यार। अब सबका निकाल दो, A11 निकालोगे तो -1 पावर में i प्लस जे, आई इसको बोलते हैं जे इसको, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 पावर में। A11 निकाल रहे हैं तो M11 से गुणा होगा, क्या रिजल्ट आया है 4। तो -1 1 2 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1 देगा और 4 से गुणा करोगे तो ये 4 ही देगा। उसी तरह से A2 निकालोगे तो -1 10 का 10 पावर में 1 और 2 को जोड़ के लिख दोगे 3 और गुणा करोगे 5 से, तो ये माइनस का 1 रिजल्ट देगा और 5 से गुणा करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। उसी तरह से मैं सब निकाल देता हूँ। A13 अगर मैं निकालूंगा तो 1 रिजल्ट देगा, ठीक है। A21 निकालूंगा तो 2 रिजल्ट देगा।
A22 निकालूंगा तो 0 रिजल्ट देगा। A23 अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से माइनस का 2 रिजल्ट देगा। A31 निकालूंगा तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट देगा मेरे भाई 2 देगा प्लस का, ठीक है। A32 निकालूंगा तो 5 रिजल्ट देगा और A33 निकालूंगा तो आपको 3 रिजल्ट देगा। अब ये जो रिजल्ट आया है ना 4 - 5 1, तो ऐसे लिखोगे 4 - 5 और 1, उसके बाद 2 0 और माइनस का 2, फिर क्या है 2 है 5 है और 3 है। इसको अच्छे तरीके से हमने लिख दिया। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, जो चीज़ सूता है उसको खड़ा कर दोगे, 4 - के 5 और 1, फिर क्या है 2 0 - 2, ठीक है। फिर क्या है 2 5 3, इसको अच्छे तरीके से लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए भी तुम्हारा आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात थी इसमें अभी तक, आप बताओ। होनी भी नहीं चाहिए यार, कहीं डाउट होता है ना तो मेरे को बताओ, ठीक है। होनी नहीं चाहिए आपके पास। तो सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब फार्मूला पे आप पुटअप कर दो। फार्मूला क्या था, ए इन्वर्स का 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था। इस पर पुटअप करोगे तो एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था 10, और किसको लिख दो इसको 4 2 2, एडजॉइंट ऑफ ए आया है 0 5 1 -2 और 3, यही आया है। चलो हो गया। अब हमें तुलना किससे करना था मेरे भाई, याद पड़ रहा है, x बराबर ए इन्वर्स b से तुलना करना है इसको। अब इसी को सॉल्व कर देना है। x का मान तुम्हें पता है x y z है, ठीक है। बराबर में a इन्वर्स तुम्हारा यहाँ से आ गया है, तो लिख इसको 1/10, इसको लिखो 4 2 2 5 -5 है 0 5 1 है माइनस के 2 है और 3 है। इतना आपको समझ में आ गया, हमने अच्छे से लिखा। अब इसके गुणा में किसको लिखना है, b को लिखना है। b का मान तुम्हारे पास क्या था 4 0 और 0 था, यही था ना तुम्हारा। इसको सॉल्व आउट करोगे, ऐसे जाके ऐसे गुणा करोगे, ध्यान समझना। 4 चौका 16, 2 में 0 का 0 और 2 में 0 का 0, तो खाली यहाँ से 4 रिजल्ट देगा, 4 + 0 + 0। उसी तरह से इसको गुणा इसी से करोगे, इसको गुणा इसी से करोगे, ठीक है। और इन दोनों को जस का तस लिखोगे। थोड़ा सा ना मैंने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। देखो बताता हूँ क्या मिस्टेक करा है, ज़्यादा मिस्टेक नहीं करा है। जो क्वेश्चन था ना तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ 2 था मेरे भाई, बी के जगह पे कंपेयर कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा भी टेंशन मत लेना। बस खाली यहाँ पर क्या था 2 था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बस कहीं पर गलती कुछ भी नहीं है, बस 2 वाला ना। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा 2 दूना का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर किससे तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 से, तो यहाँ पर 3 दूना का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बस। और कुछ भी कहीं पर भी गलती नहीं है। तो ये देखो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। 16 और 2, सॉरी यहाँ पर तुम्हारा 2 दूना का 4 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 16 4 20 हो जाएगा, और 20 10 दूना का कट जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा 2 निकल कर आ जाएगा। ये -20 का है और 0, तो ये 10 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा माइनस का क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर जोड़ोगे तो 6 4 10, और 10 ले 10 खत्म हो जाएगा। 1/10 ले 10 ले गुणा करोगे 10 ले 10 खत्म, तो यहाँ से रिजल्ट तुम्हारा क्या देगा 1, ठीक है। और बराबर के पहले तुम्हारा क्या है x है y है और z है, ठीक है। तो अब x बराबर क्या आ गया 2, सामने सामने लिख दो, y बराबर -1 आ गया और z बराबर क्या आ गया 1, यही आपका आंसर हो गया।